वक्फ क्या है और वक्फ संपत्तियां होती क्या हैं। वक्फ संशोधन विधेयक आखिर है क्या, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। देश की संसद में एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष जबरदस्ती का बवाल काटे हुए है। उनका वही पुराना राग, मोदी सरकार का धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार, एक विशेष समुदाय पर बीजेपी सरकार का निशाना वगैरह वगैरह। बात सारी ये है कि विपक्ष ने तय कर लिया है कि वो अपने वोट बैंक को बिखरने से बचाने के लिए रिलीजियस कार्ड हमेशा खेलता रहेगा और देश के लोगों के विकास में रोड़े लगाता रहेगा। बहरहाल इस बार मामला वक्फ से जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत तब हुई जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया। ये विधेयक पेश होते ही समूचे विपक्ष को एहसास हो गया कि अब बवाल नहीं मचाया तो उनको तगड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो अपनी मंशा अनुरूप विपक्ष ने वही काम किया जिसमें वो माहिर है। उसने जोरदार हल्ला मचाकर विधेयक को विवादित बना डाला। वहीं दूसरी तरफ सरकार की मंशा यह थी कि वक्फ संपत्तियों में से उन रूल्स एंड रेगुलेशन को हटाना जो गैर मुस्लिम लोगों के साथ ही मुस्लिम महिलाओं को फ्रंट लाइन में आने से रोकता है। दरअसल सरकार का मकसद केंद्रीय और राज्य वक्फ निकायों में नॉन मुस्लिम लोगों और मुस्लिम वीमेंस को शामिल करने का है। चलिए अब हम आपको बताते हैं सरल शब्दों में कि वक्फ संशोधन विधेयक आखिर है क्या, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि वक्फ क्या है और वक्फ संपत्तियां होती क्या हैं। वक्फ दरअसल अरबी का एक शब्द है जिसका मतलब खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए गया धन होता है। इसमें चल और अचल संपत्तियों को शामिल किया जाता है। आपको बता दें कि इसमें कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद नॉन ट्रांसफरेबल हो जाती है। चलिए अब जानते हैं आखिर संसद में वक्फ विधेयक पर अभी तक क्या क्या चर्चा हुई और क्या नतीजे निकल कर आए। वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किए जाने के बाद इस पर विचार करने के लिए संसद की अस्थायी समिति को भेजा गया। वहीं सरकार ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BAC की भावना का आकलन करने के बाद यह फैसले पर आएगी। इसी क्रम में मोदी सरकार से बहुचर्चित वक्फ अधिनियम में संशोधन वाला विधेयक लोकसभा में पेश करने के बाद विपक्ष की मांग पर ध्यान देते हुए उसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC के पास भेज दिया गया। ये एक तरीके से सही कदम है क्योंकि इस समिति में उस पर विस्तार से और पॉसिबली दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार हो सकेगा। इससे पहले बड़ा लाभ यह होगा कि विपक्ष के पास यह बहाना नहीं रह जाएगा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयक बिना बहस आनन फानन पारित करा लिया, उसकी कोई बात नहीं सुनेगी। ध्यान रहे कि मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में अनेक विधेयक संसद में पारित होने और उनके कानून में परिवर्तित हो जाने के बाद विपक्ष ने ऐसा माहौल बना दिया कि उन पर संसद में चर्चा होने ही नहीं दी गई। ऐसे कुछ कानून को लेकर जनता को मिसगाइड करने का भी काम किया गया और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नागरिक संशोधन कानून यानी कि CAA और फिर कृषि संबंधित 3 कानूनों को लेकर विपक्ष ने अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए किस तरह से जनता को गुमराह कर दिया। अब देखना यह है कि शीघ्र गठित होने वाली JPC यानी कि संयुक्त संसदीय समिति वक्फ संशोधन अधिनियम पर किस तरह से विचार करती है और वहां कोई आम सहमति कायम कर पाती है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपकी खबर देखने के लिए।